Hi everyone, welcome back to my channel. I hope everybody is doing well. And this video is about BA Psychology Honors Course, core paper, Understanding Psychological Disorders. एनोरेक्सिया नर्वोसा की बात हो रही थी। वैसे तो इस वीडियो में केस स्टडी कवर करनी थी, बट मुझे उससे पहले बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली हैं किताब के अंदर अबाउट एनोरेक्सिया नर्वोसा ओनली, तो वो पहले देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसके भी दो टाइप्स होते हैं, रिस्ट्रिक्टिंग टाइप एंड बिंज एक मिनट बिंज ईटिंग और पर्जिंग टाइप। ठीक है, सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो देखेंगे हम। पीपल में लोग ये वाला चीज़ हम सॉरी पीपल में लोग ये वाली चीज़ें विल कवर अभी। और सामने बोर्ड एकदम कचरा पेटी लग रहा होगा, बट ये किसी तरह की कचरा पेटी पे आधारित नहीं है। इसे मैं खुद बोल बोल के समझा रही हूँ मैंने जो लिखा है, तो कृपया कंफ्यूज ना हो। फ़िलहाल हम यही देख रहे हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा के नीचे जो मैंने लिखा है। तो पीपल में लुक पेनफुली थिन और इवन इमांसिएटेड। अब इमांसिएटेड का मतलब क्या होता है कि एक्सट्रीमली पतला दिखना, वीक दिखना, क्योंकि या तो बीमारी है इस वजह से या फिर खाने की कमी है इस वजह से। तो पीपल में लुक पेनफुली थिन और इवन इमांसिएटेड एंड मैनी पेशेंट्स डिनाई हैविंग एनी प्रॉब्लम। ओके, आगे देखते हैं। आगे इसमें क्या है कि इंडीड दे मे कम टू फील फुलफिल्ड बाय देयर वेट लॉस डिस्पाइट क्वाइट सेटिस्फैक्शन दे मे फील एम्बीवेलेंट अबाउट देयर वेट। एम्बीवेलेंट का मतलब क्या है कि हैविंग और शोइंग मिक्सचर ऑफ फीलिंग और ओपिनियन अबाउट समथिंग और समबडी, यानी कि वो खुद ही कंफ्यूज है और वो मिक्सचर ऑफ फीलिंग्स हैं। उनको अपने वेट को लेकर ओपिनियंस बहुत सारे हैं कि या तो बहुत मोटा है या बहुत पतला है करके। दे आर लाइक कन्फ्यूज्ड और मिक्सचर ऑफ फीलिंग्स है। Efforts may be made to conceal their thinness by wearing baggy clothes or carrying hidden bulky objects. Okay, तो वो जो उनके अंदर लो वेट है ना, सिग्निफिकेंटली लो वेट, उसको छुपाने के लिए या वो दूसरों के सामने ना आए, ये करने के लिए दे डू एफर्ट्स कि वो बैगी कपड़े पहन लेते हैं और भारी हिडन बल्कि नॉट भारी सॉरी हिडन मतलब छुपा कर अपने साथ बल्कि ऑब्जेक्ट्स कैरी कर लेते हैं, जिससे कि दे विल वे मोर व्हेन मेजर्ड बाय अदर्स। जिससे कि अगर किसी के सामने उनको अपना वेट करना पड़े ना, तो उनका वेट कम ना आए, ज़्यादा आए। समझ रहे हो ये चालाकी? आगे बढ़ते हैं। may even resort to drinking large amounts of water to increase their weight temporarily। मतलब दे लाइक स्टार्ट और दे यूज टू ड्रिंक काफ़ी सारे अमाउंट में पानी। मतलब तुम कुछ खा नहीं रहे बट तुम पानी पीते जा रहे हो दूसरों को दिखाने के लिए या खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कहीं ना कहीं, कि इससे उनका वेट टेम्परेली इंक्रीज हो रहा है या इंक्रीज होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि उनको तो फियर है कि उनका वेट कहीं बढ़ ना जाए। राइट, आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट पे, which is two types of anorexia nervosa. First is restricting type and second is binge eating or purging type sorry. Then अब इनके बीच में मैं डिफरेंस कैसे समझूं कि रिस्ट्रिक्टिंग क्या है और बिंज ईटिंग या पर्जिंग टाइप क्या है। तो जो सेंट्रल डिफरेंस है बिटवीन टू सब टाइप्स ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा, इट कंसर्न्स द वे इन विच पेशेंट्स मेंटेन देयर वेरी लो बॉडी वेट। तो जिस हिसाब से पेशेंट अपना हद से ज़्यादा कम वज़न को मेंटेन कर रहा है ना, उससे आई कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन कि वो रिस्ट्रिक्टिंग टाइप में है या बिंज ईटिंग और पर्जिंग टाइप में है। रिस्ट्रिक्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे तुम्हें हर एफर्ट, हर कोशिश नज़र आएगी इंसान की कि वो अपने खाने की क्वांटिटी को, जो उसे खाना कंज्यूम करना है या खाना है ना, उसको लिमिट करता जा रहा है, कम करता जा रहा है। एवरी एफर्ट मेड टू लिमिट क्वांटिटी ऑफ फूड कंज्यूम्ड या देन कैलोरिक इनटेक तो टाइटली कंट्रोल कर लिया उसने अपना कि बिल्कुल खानी ही नहीं है करके, वैसा वाला। एंड पेशेंट ट्राई टू अवॉइड ईटिंग इन प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल, दूसरे लोगों के सामने तो खाना ही नहीं है। व्हेन दे आर एट टेबल दे मे ईट एक्सेसिवली स्लोली। दूसरों के सामने अगर जैसे टेबल पे खा रहे हैं तो बहुत धीरे धीरे खाना है, दूसरों को ये ना लगे कि ये बंदा इतना कम क्यों खा रहा है, जैसे चिड़िया दाने चुगती है टाइप्स। तो दे आर एट टेबल दे मे ईट एक्सेसिवली स्लोली, बहुत धीरे धीरे खाना कि हाँ इनकी प्लेट में अच्छा खासा खाना बचा हुआ है और ये काफ़ी सारा खा जाएंगे, बट ये असल में बहुत ज़्यादा धीरे धीरे खा रहे हैं। एंड दे यूज टू डू वॉट, कट देयर फूड इन टू वेरी स्मॉल पीसेस। ठीक है, एक चपाती को तुम 10-20 टुकड़ों में तोड़ के रख दो,
वो ज़्यादा ही लगेगी ना ऑफ कोर्स। एंड उसको एज़ कम्पेयर टू मैं एक रखूँ तो वो सिंगल दिख रहा है कि एक ही है सिर्फ। ऐसे करके अपने फूड को स्मॉल पीसेस में कट कर देना कि उसका अमाउंट ज़्यादा लगे कि हाँ इस बंदे की डाइट अच्छी है और ये अच्छा खासा खाना खा रहा है, जिससे कि दूसरे को ये ना लगे कि ये अपने वेट से परेशान है और ये मोटा होना नहीं चाहती है, ये कम खा रहे हैं करके, हद से ज़्यादा कम खा रहे हैं। तो ये सिंपली डू वॉट, कट देयर फूड इनटू वेरी वेरी स्मॉल पीसेस एंड डिस्पोज ऑफ फूड सीक्रेटली। मतलब कोई ना देखे या छुपा के अपने खाने को साइड में फेंक देना कि हाँ मैंने खा लिया, ख़त्म हो गया करके। फाइन। दूसरे की अगर मैं बात करूँ तो बिंज का मीनिंग देख लेते हैं। बिंज पहले क्या होता है, सॉरी दूसरा टाइप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आ जाते हैं। दे आइदर बिंज, या तो ये बिंज करेंगे या ये पर्ज करेंगे, या ये बिंज और पर्ज दोनों करते हुए पाए जाएंगे इन द सेकेंड टाइप। बिंज का मतलब क्या होता है भाई कि आउट ऑफ कंट्रोल वे में कंजम्पशन कर लेना अमाउंट ऑफ फूड की दैट इज़ फार ग्रेटर देन व्हाट मोस्ट पीपल वुड ईट इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम अंडर द सेम सर्कमस्टांसेस। मतलब कि आउट ऑफ कंट्रोल तरीके से, जैसे कोई जानवर खाता है टाइप्स, या जैसे एक नॉर्मल इंसान नहीं खाएगा, सॉरी, उस हिसाब से हद से ज़्यादा अमाउंट में खाने को कंज्यूम करना जो कि ग्रेटर है। मतलब उस टाइम पे कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं खा सकता है सेम अमाउंट ऑफ टाइम में सेम अमाउंट ऑफ फूड अंडर द सेम सर्कमस्टांस, ठीक है, ये चीज़ करना। एंड पर्ज, पर्ज क्या है, जो खाना तुमने भाई खा चुके हो तुम, जो तुम कंज्यूम कर चुके हो उसको अपनी बॉडी से रिमूव करना, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लैक्टेटिव्स लेकर या फिर कुछ ऐसा टैबलेट और कुछ खा कर कि जो मैंने खाया है वो सारा मैं वॉमिटिंग के थ्रू निकाल दूँ बाहर अपनी बॉडी से, ऐसे करके वो हम आगे देखेंगे। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में भी थोड़ा बहुत शायद वैसा हमें पढ़ने को मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही। केस स्टडी देखेंगे इसकी इंटरेस्टिंग सी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछने का बेझिझक कष्ट उठाएं। एंड थैंक यू सो मच अपना की भी टाइम निकाल कर की वीडियो देखने के लिए। एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़।